तो हाँ जी स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने आगे की थ्योरम्स। तो कुछ नोट्स लगाए थे हमने कल, तो उन्हीं ऑर्डर्स उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम देखें बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is always equal to 1 and it is the only element whose order is 1। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कहता कि ग्रुप के अंदर जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1, और सिर्फ वही एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है 1। कल मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाया था, पर अब थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि पेपर में तो थ्योरी लिखनी होगी। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव किया जाएगा वो देखें। तो मैंने हेडिंग लगाई बच्चे थ्योरम्स कर रहे हैं तो प्रूफ, क्वेश्चंस करते हैं तो सॉल्यूशन बच्चे, और थ्योरम करते हैं तो प्रूफ हेडिंग लगती है। ठीक है, लिखने का तरीका आना चाहिए इस पूरी बुक में। तो जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा ही लिखें बच्चे। गिवन है हमें, क्योंकि ग्रुप का नाम कुछ भी नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से हमेशा जी ही मानेंगे। लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप। अब स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी को नॉर्मली हम ई से लिखते हैं, तो उसके लिए लिख दो लेट ई बी एन आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम क्या रख दिया, ई रख दिया। टू प्रूव में ये वाली लाइन लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड it is the only element whose order is 1। दो बातें प्रूव करनी है। एक बात तो ये प्रूव करनी है कि उस ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमेशा कितना होगा 1, और दूसरा ये प्रूव करना है कि सिर्फ वही ई एलिमेंट यानी वही आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 1, यानी उसके अलावा ग्रुप में कोई भी और एलिमेंट होगा तो उसका ऑर्डर कभी भी 1 नहीं होगा। तो ये दो बातें प्रूव करनी है। तो पहले तो ये प्रूव करते हैं कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है उसका ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने लिखा, तो देखो कैसे प्रूव किया मैंने। सोचो डेफिनेशन क्या थी। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको नोट्स में मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखवा रखी थी, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, यही थी डेफिनेशन। तो मैंने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन को बुला लिया। अब बच्चे हम किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट का, और आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम क्या है ई। तो ए की जगह भी क्या नाम रखेंगे ई। तो बच्चे ए की जगह तो हमने एलिमेंट का नाम आइडेंटिटी का ऑर्डर निकाल रहे हैं। भाई ये वाली डेफिनेशन किसका ऑर्डर निकलवा रही है, ए का, पर मुझे किसका निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट का, और मैंने आइडेंटिटी को शो किससे किया है, ई से। तो ए की जगह तो ई रख दिया। एन के बारे में अभी सोचते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है ई। अब सोचो ई की ऐसी क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर करें कि हमें इक्वल टू में ई मिल जाए। अब बच्चे पॉजिटिव इंटीजर पावर करनी है तो डेफिनेटली एन का मान कितना रखा जाएगा 1, क्योंकि ई की पावर 1 ही क्या बना कर देगा ई। तो बस लिख देंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट पॉसिबल तभी होगा जब n का मान कितना होगा 1। तो यहां से अगर n का मान 1 रखते हैं तो e की पावर 1 इज इक्वल टू ई। और याद करो जब मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई थी, तो मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा रहा हूँ, a की पावर n इज इक्वल टू ई का जब यूज करते हैं तो इस एलिमेंट का ऑर्डर होता कौन है, ये वाली पावर, यही होती है ना। तो देखना जरा, करो रिलेट इसको इससे रिलेट। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको और इसको आपस में रिलेट करेंगे बच्चे, तो n कितना दिखाई दे रहा है 1। तो आप लिख सकते हो ना, इस एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू जो n का मान है, n का मान कितना है 1,
तो ऑर्डर ऑफ ई कितना आ गया 1। अरे ई क्या लेकर चले थे, आइडेंटिटी, और तुमने तरीके से प्रूव किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 1। तो नीचे लाइन क्या लिखेंगे, सो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ से लिख सकते हो, ये लाइन आने का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए कितना होता है n। तो अगर ये चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ ई कितना आ गया 1। इसका मतलब तुमने प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 1। सो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप में जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमेशा कितना होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा ही 1 होगा। चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, उसका ऑर्डर हमेशा कितना आएगा 1। ये तो हो गया थ्योरम का फर्स्ट हाफ। अब हमें प्रूव करना है इट इज द ओनली एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1। मतलब वो ये कह रहा है कि जी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सिर्फ उसी का ऑर्डर 1 होगा, उसके अलावा किसी और एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होगा। अब अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो अपने पास कोई तरीका नहीं है कि कोई और बंदे का ऑर्डर भी 1 नहीं होगा, ये प्रूव करो। तो उसको प्रूव करने के लिए हम उल्टा मान लेंगे। गलत क्या मानेंगे कि हम कहेंगे हमारे हिसाब से ग्रुप के अंदर शायद कोई एक एलिमेंट और ऐसा है जिसका ऑर्डर भी 1 है। अब हमने गलत मान लिया। वो तो ये कह रहा है कि प्रूव ये करो कि ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। हम इसको कहेंगे नहीं भाई तू गलत कह रहा है, सही तो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि उस ग्रुप में शायद कोई एक एलिमेंट और ऐसा है जिसका ऑर्डर भी 1 ही है। अब कुछ गलत मानकर चले हैं तो एंड में रिजल्ट भी गलत आएगा। मैं जब मानकर चलूँगा कि शायद कोई एक एलिमेंट और ऐसा है जिसका ऑर्डर भी 1 है, तो उससे आगे जब कैलकुलेशन करूँगा तो वो जो अलग से एलिमेंट मानना है जिसका ऑर्डर भी 1 मानना है, वो एक्चुअल में आइडेंटिटी के बराबर ही आ जाएगा। और तुम्हें पता है किसी भी सेट में या ग्रुप में एक एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बारी बारी नहीं लिखते। तो जब रैंडमली कोई अलग से बंदे का ऑर्डर भी 1 मानना और वो अलग से माना हुआ बंदा वापस ई के बराबर ही हो गया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है। उसके अलावा अगर किसी का ऑर्डर भी 1 मानोगे तो एक्चुअल में वो अलग से एलिमेंट नहीं होगा, वो खुद आइडेंटिटी के बराबर ही होगा। इसका मतलब सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 1। तो बच्चे इस लाइन को प्रूव करने के लिए हम रेस में एक और बंदा लाकर खड़ा कर देंगे और उसका ऑर्डर भी क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। बाद में वो अलग से मानना हुआ एलिमेंट ई के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब वो अलग से था ही नहीं, वो तो ई ही था और ई का ऑर्डर तो हमेशा ही कितना होता है 1 होता है। ये प्रूव भी कर चुके हैं और ये रिजल्ट आगे वाली थ्योरमों में भी काम आएगा। तो ध्यान से तो नीचे लिखें बच्चे, लेट ए बी एन अनदर एलिमेंट। तो हमने उस ग्रुप में से एक और अलग से एलिमेंट बुला लिया और जानबूझ के मान लिया कि उसका ऑर्डर भी मे बी 1 ही है। तो लिखा लेट ए बी एन another element whose order is also equal to 1। तो जानबूझ के हमने a नाम का कोई एलिमेंट बुलाया और उसका ऑर्डर भी 1 मान लिया। यानी मैंने ये मानना है, इस लाइन को शब्दों में लिखूं तो मैंने a एलिमेंट का ऑर्डर कितना मान लिया 1। अब ये भी पढ़कर आए हैं बच्चे, ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है तो लिखा जा सकता है a की पावर n इज इक्वल टू ई। भाई ये आया होगा तभी तो ये निकला होगा ना। कल हमने ऑर्डर की डेफिनेशन यही तो पढ़ी थी कि अगर किसी a की पावर n बराबर e आ जाए तो फिर उस a एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो जो पावर होती है वही होती है। तो बच्चे अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो ये लिख सकते हो और ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ a कितना दिया हुआ है n, तो a की पावर n को क्या लिखा जा सकता है e। अगर ऑर्डर ऑफ a बराबर 1, अगर ऑर्डर ऑफ a बराबर 1 तो a की पावर 1 बराबर e। तो इस स्टेप से मैं ये वाली चीज़ अगर लिखूं तो लिख सकता हूं a की पावर n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 1 और बराबर में तो क्या ही लिखते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट e। अरे a की पावर 1, किसी की पावर 1 को तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो a बराबर एक्चुअल में क्या आ गया e। हम a को मानकर चले थे कि वो कोई और एलिमेंट है ग्रुप में, पर वो तो वापस जाकर किसके बराबर ही आ गया आइडेंटिटी, इसीलिए उसका ऑर्डर 1 पॉसिबल हो पाया। इसका मतलब a अलग से कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो एक्चुअल में e ही है। तो इसका मतलब पूरी लाइन लिख सकते हो। सो पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देना, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट
in a group, identity element in a group is always 1 and it is the only element, and it is the only element whose order is 1. It is the only element whose order is 1. तो सिर्फ यही बंदा ऐसा होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है बच्चे, 1 होता है. तो बच्चे मैं इसको मिटो रहा हूँ और आपको नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ. तो थ्योरम एग्जांपल साथ साथ चलेंगे. सबसे बड़ा चैप्टर यही है बच्चे. अगर ये हमने कर दिया तो उसके बाद तो ईजी होने लग जाएगी हमारे लिए बुक. ये डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करें बच्चे व्हाट्सएप पे कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है या नहीं. क्योंकि देखो जो ग्रुप थ्योरी है ना वो ऑनलाइन करवानी थोड़ी सी मुश्किल रहती है. मुश्किल इसलिए क्योंकि पता नहीं हमें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं. अगर ऑफलाइन मोड पे होते तो मैं शक्लें देखकर ही पहचान जाता हूँ कि आपको समझ में आ रही है या नहीं. अब ऑनलाइन में आपको तो देख नहीं पा रहा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज रहा हूँ तो आप रिस्पॉन्स करें. कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, रिस्पॉन्स करके भेज भी रहे हैं, मैंने उनसे फीडबैक भी लिया है तो वो कह रहे हैं हाँ सर समझ आ रहा है. बट आप अपना हर दिन का डाउट जो भी हो वो उसी दिन डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में पूछोगे फिर वो बातें कम समझ आएंगी. ठीक है बच्चे. तो आपके नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चे, पेज नंबर 30 पे. वर्डिंग मैं पूरी लिख रहा हूँ तो चाहिए बुक की जरूरत ही नहीं है आपको. इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट, और जैसा प्रूव मैं करवा रहा हूँ ना बच्चे वैसा ही करके आना, क्योंकि वो एक एक लाइन आपके लिए क्लियर है. अगर पढ़ोगे ना एक बार मन से इनको तो कहोगे कि हाँ वाक्य में कुछ ढंग का लिखा है हमने. एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन अ ग्रुप जी, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, देन prove that G is abelian. G is abelian. सुनो क्या कह रहा है बच्चे, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. वो कह रहा है इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, कोई जी नाम का बंदा ग्रुप दिया हुआ है. ग्रुप दिया हुआ है इसका मतलब उसमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स. कहता कोई ग्रुप जी है जिसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इस फॉर्मेट, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. डेफिनेशन क्या कि अगर आप उस ग्रुप जी से ए नाम का एलिमेंट उठाते हो तो ए का स्क्वायर करने पर वो हमेशा क्या देगा, ई देगा. अब सोचो किसी बच्चे ने ग्रुप जी से बी नाम का एलिमेंट उठा लिया तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ई, क्योंकि उसने बोला क्या है, एवरी. ग्रुप थ्योरी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चे. अगर जो बच्चा स्टेटमेंट पढ़ना सीख गया उसको डेराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ध्यान से सुनना. एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी. अब एलिमेंट का नाम ए रखोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई सेटिस्फाई होगा, अगर बी रखोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू वी ई आएगा. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि ग्रुप जी का प्रत्येक एलिमेंट इस डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई. तो कहता देन प्रूव दैट, तो कहता सिद्ध करो कि जी कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन. अब बच्चे हम जानते हैं अबेलियन का मतलब 5 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, पर ऑलरेडी जी क्या दिया हुआ है, ग्रुप. देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. जी ऑलरेडी गिवन है कि ग्रुप है. अगर ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी प्रूव्ड है. हमें तो सिर्फ 5वीं प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है. कॉम्यूटेटिव का मतलब हमें ए बी को किसके बराबर प्रूव करना है, बी ए. अगर कर पाए तो बच्चे जी कैसा ग्रुप प्रूव हो जाएगा, अबेलियन, क्योंकि ग्रुप तो ऑलरेडी है और अबेलियन करने के लिए कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. तो इसको करने का तरीका, तो सबसे पहले सॉल्यूशन. लिखने के मार्क्स हैं बच्चे, पूरी बुक में बारी बारी बोल रहा हूं मैं. तो लिखा हमने गिवन. अब की बार अपने लोगों को गिवन है जी इज एनी ग्रुप, ऑपरेशन कुछ नहीं दिया हो तो कुछ भी हो सकता है, सच दैट जी एक ऐसा ग्रुप है जो एक स्पेशल टाइप का है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ई, और यहाँ पर वर्ड यूज करोगे फॉर ऑल, यानी जी से अगर बी नाम का एलिमेंट उठाओगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी ई होगा. ये तो गिवन है. टू प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है जी बी एन अबेलियन ग्रुप. और इस भाई साहब को अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, दैट मीन्स टू प्रूव ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ब्रैकेट में लिखेंगे यानी हमें कौन सी प्रॉपर्टी शो करनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम सिद्ध करना है. इंग्लिश में पढ़ें ज़्यादा बेटर है बच्चे, हिंदी के वर्ड इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो ए बी बराबर बी ए प्रूव करना है बस. अगर आ गया तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो जी फिर कैसा ग्रुप बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप. अब उसके लिए हमने एक काम किया. वो काम क्या किया,
हमने पहले जी से कोई भी दो रैंडमली एलिमेंट बुला लिए। दो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के लिए भी कितने बंदे बुलाने पड़ते हैं? दो। तो हमने दो बंदे बुला लिए। तो अब यहाँ से देखना शुरू करें, ए और बी नाम के एलिमेंट जी से बुला लिए। जी एक स्पेशल ग्रुप है जो कि इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ए जी से बुला रहे हो तो पक्की बात है ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा तो ए स्क्वायर का मतलब ए को कितनी बार लिखा हुआ है? दो बार। अरे इनवर्स लो क्या होता है? क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें इनवर्स लो सेटिस्फाई होगा। और बच्चे इनवर्स लो होता क्या है? एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। भाई मैं तुम्हारे लिए साइड में लिख देता हूं, बाय इनवर्स लो। अगर इनवर्स लो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो ये लिखते हैं हम ए इनवर्स इक्वल टू ई। अब ये लाइन ऑलरेडी बन चुकी है और ये लाइन भी होती है इनवर्स लो, क्योंकि जी ग्रुप है तो वो इनवर्स लो को सेटिस्फाई करेगा। इसका और इसका कंपैरिजन करो। अगर इसका और इसका कंपैरिजन करोगे तो ए से ए कैंसिल आउट, मन ही मन। ई से ई भी कैंसिल आउट। ए और ए इनवर्स एक्चुअल में क्या है? इक्वल। तो आप लिख सकते हो ना, यहाँ पर ये साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में, अपनी याददाश्त के लिए। यहाँ पर पेपर में तो डायरेक्ट इस लाइन के बाद लिखना बाय इनवर्स लो इन जी। ग्रुप जी के अंदर इनवर्स लो का अगर यूज करें तो एक्चुअल में ए इनवर्स किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो गिवन है हमें ए के बराबर, तरीके से लेकर आए हैं बच्चे। ऐसे ही अब बी नाम का एलिमेंट भी जी से मांगा हुआ है तो बुलाया। अगर बी नाम का एलिमेंट बुलाओगे तो बी स्क्वायर भी इक्वल टू क्या होगा? ई। और बी स्क्वायर अगर इक्वल टू ई होगा तो इसको भी लिख सकते हो बी बी इक्वल टू ई। और इसको इनवर्स लॉ से लिख सकते हो भाई बी बी इनवर्स इक्वल टू ई। तो बी इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर। तो साइड में रीजन लिखेंगे बाय इनवर्स लो और क्लियरली देख सकते हो बी इनवर्स बी फिर किसके बराबर है? बी के बराबर। तो आपने ए और बी रैंडमली दो एलिमेंट बुलाए, उसी के दिए हुए कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सोल्व किया तो आपके पास करते कराते ए इनवर्स बराबर आ गया ए के और बी इनवर्स बराबर आ गया बी के। कई बच्चों को बराबर नहीं दिख रहा, बच्चे पढ़ना सीख लो। एलिमेंट इनटू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बी एलिमेंट के इनवर्स का नाम क्या रखते हैं? बी इनवर्स। और एक्चुअल में बी इनवर्स आ ही नहीं रहा, बी ही आ रहा है। इसका मतलब बी इनवर्स और बी आपस में क्या है? इक्वल। या इसको ऐसे देख लो, इतना लिखने के बाद यहाँ पर अगर इनवर्स लो बी की फॉर्म में लिखोगे तो बी इनवर्स इक्वल टू ई। बी से बी क्या हो गया? कैंसिल आउट। बी इनवर्स किसके बराबर? बी के बराबर। तो इस तरीके से भी देख सकते हो। आपको पेपर में तो बस ये चीज़ें लिखनी है बच्चे जो मैंने लिखी है, ये तो आपके हिंट के लिए है, तो एक बार जरूर लिख लेना जिससे याद रह जाए। तो अभी तक के दो रिजल्ट आ चुके हैं। ए इनवर्स किसके बराबर है? ए के। और बी इनवर्स किसके बराबर है? बी के। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये लेकर आना है। अब इसको लेकर आने के लिए देखो ध्यान से कैलकुलेशन क्या की। तो सबसे पहले ए और बी मांगे कहां से हुए? जी से। तो लिखा हमने रीजन। तो जो प्रॉपर्टी दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ए के लिए भी लिख दिया, बी के लिए भी लिख दिया, उससे रिजल्ट्स आ गए कुछ। और उसके अलावा अब हमने कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी करनी है तो दो बंदे बुलाने होते हैं, तो ए और बी जी से बुलाए। क्योंकि जी ग्रुप है तो साइड में लिखा रीजन, क्योंकि जी इज द ग्रुप। और अगर जी ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद, अब ऑपरेशन कुछ नहीं दिया हो तो कुछ भी मत लगाओ, तो बच्चे इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो भी किस में ही होगा? जी में, क्योंकि जी ऑलरेडी ग्रुप है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये बंदा भी इसमें होगा ही होगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू ए बी को बिठा दिया। अब तुम कहोगे ए बी क्यों बिठाया? तो बच्चे हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी ए। तो पहले ए बी को शो तो कर लें कि वो जी में है या नहीं। तो बिल्कुल है। अब ए बी जी में है तो बच्चे मेरे को सोच के बताना, अगर ये बंदा जी का है और क्वेश्चन में वर्डिंग क्या थी? एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए स्क्वायर इक्वल टू ई वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर ए बी भी जी में है तो पक्की बात है ए बी का स्क्वायर भी ई के बराबर होगा। रीजन में लिख देना, क्योंकि गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ई। जो भी एलिमेंट जी में होंगे उनका स्क्वायर करने पर वो ई के बराबर ही आएंगे। तो अगर ए बी भी जी में हमने प्रूव किया है तो ए बी का स्क्वायर भी किसके बराबर आएगा? ई के। अब ए बी के स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हो? ए बी दो बार इक्वल टू ई। और अभी अभी बताया था बच्चे बी बी बराबर ई, तो बी इनवर्स बराबर बी। ए बराबर ई तो ए इनवर्स बराबर ए। तो यहां पर भी इनवर्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो? बाय
इन्वर्स लो इन जी, तो ए बी एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो एक्चुअल में किसके बराबर ही है, ए बी के। भाई अगर आप इन्वर्स लो को थोड़ा सा साइड में लिख के दिखाऊं, ए बी इंटू ए बी इन्वर्स, इस एलिमेंट के लिए अगर इन्वर्स लो लिखूं तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू ई। हमारे पास ये लाइन आई हुई है, इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ए बी इन्वर्स किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ए बी इन्वर्स किसके बराबर है, ए बी के बराबर। अब आपको देखो कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स इसीलिए करवाई थी जिससे बाद में दिक्कत ना आए। रीजन में लिखा बाय रिवर्सल लो, रिवर्सल लो आपको प्रूव करवाया था थोड़े दिन पहले। तो ए बी का होल इन्वर्स रिवर्स में ओपन होगा तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बराबर में क्या चल रहा है, ए बी। और अभी अभी आप आज की थ्योरम में प्रूव कर कर आए हो कि बी इन्वर्स एक्चुअल में बी के बराबर है। तो साइड में लिखेंगे, ये सब चीज़ें लिखनी है। पी इन्वर्स बराबर था बी के आज वाली थ्योरम में ही, और ए इन्वर्स बराबर प्रूव किया था आज वाली थ्योरम में ए के बराबर। तो इसी वाली थ्योरम में मतलब, तो बी इन्वर्स तो बराबर है बी के, ए इन्वर्स बराबर है ए के, और बराबर में चल रहा है ए बी। अरे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव। और अगर कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो गई तो जी कैसा ग्रुप हो गया, अबेलियन। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन ग्रुप जी। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट, ग्रुप क्यों लगाया, क्योंकि ग्रुप तो दिया हुआ था और उसमें कॉम्यूटेटिव और कर दी, तो ओवरऑल आप कह सकते हो जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो जी कैसा ग्रुप हो गया बच्चे, अबेलियन ग्रुप। करो बच्चे ये काम नोट। तो बच्चे ये सिंपल से आर्टिकल है, अगर इनको ध्यान से समझ लेते हो तो बहुत अच्छा है। अब एक एग्जाम्पल 4 और करवा रहा हूँ तुम्हें, तो ध्यान से देखो, इसको मिटो रहा हूँ। तो फीस के लिए बच्चे आपको कह दिया होगा सर ने, फीस आप सबमिट करवाएं तभी वीडियोस कंटिन्यू आ पाएंगी, अदरवाइज़ बच्चे वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास। तो एग्जाम्पल 4, फाइंड द ऑर्डर ऑफ, बस सीधा लिख देते हैं, वो ऑर्डर फाइंड आउट करने को कह रहा है हर एक एलिमेंट का। फाइंड ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते हैं। एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं बच्चे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लाई 5। अब बच्चे ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो मैंने होमवर्क दिए थे वो +5 के थे, अब की बार ऑपरेशन मल्टीप्लाई 5 है। अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई होता है तो बड़े आसानी से निकाल देते, हमने निकाल ले भी थे, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, उसके ऑर्डर हमने बड़े आराम से निकाले थे। पर ये अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट भी है, सेक्शन ए में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो ध्यान से देख जाना इसको। हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो पहले तो ग्रुप का ऑर्डर निकाल लेते हैं। बच्चे इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसको अगर पहले एक नाम दे दें, तो सॉल्यूशन में लिखा जी नाम का, इसको नाम दे दिया 1 2 3 4, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई 5, तो ऑर्डर ऑफ जी तो हो गया 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। अब एक बात तो पक्की है, इन चारों एलिमेंट का ऑर्डर या तो 4 के बराबर होगा या 4 से कम। कल की थ्योरम यही है, प्रूव करूंगा कि हर एलिमेंट का ऑर्डर या तो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो फिलहाल ग्रुप का ऑर्डर 4 हो गया, तो एक बात तो डेफिनेटली है कि इन चारों एलिमेंट का ऑर्डर 4 या 4 से कम होगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग घर से आज मेरे को फोटो भेजेंगे, इसकी कंपोजिशन टेबल बनाकर इसको ग्रुप प्रूव करेंगे, और बिल्कुल है ये ग्रुप है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा। निकाल कर देख लेना आज घर पे। तो बच्चे तुम्हें निकालना, जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा सा देख लो। चलो मैं सिर्फ कंपोजिशन टेबल बना रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई 5 का ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे ही रिजल्ट 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करने पर 5 से ज़्यादा आए तो आप 5 से डिवाइड करोगे। प्लस के अंदर तो हम घटाते हैं, और मल्टीप्लाई 5 लिखा हो तो इसका मतलब किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर वो मल्टीप्लाई 5 से कम है तो जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो लिख दोगे, और यदि मल्टीप्लाई 5 से ज़्यादा आ रहा है तो बच्चे उसको 5 से क्या करोगे, डिवाइड। 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का मतलब जो शेषफल बचेगा वो लिखोगे। तो देखो ध्यान से, 1 × 1 1, क्योंकि 5 से कम ही आ रहा है तो जो रिजल्ट आ रहा है वही लिख दोगे। 1 × 2 5 से कम है 2 ही लिखेंगे। 1 × 3 3, 1 × 4 4। अभी तक तो इस ऑपरेशन का यूज ही नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। 2 × 1 2, 2 × 2 4, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। पर 2 × 3 6, जैसे ही रिजल्ट 5 या 5 से ज़्यादा होगा, आप ये वाला मल्टीप्लाई होने पर
उसको 5 से डिवाइड करोगे। पैरों में अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। तो बच्चे 2 या 6 यानी 2 इंटू 3 6 आते ही आप उसको 5 से डिवाइड करोगे। 6 को 5 से अगर डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो शेषफल कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे ही 2 इंटू 4 8, तो 8 को भी 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 इंटू 3 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 3 इंटू 4 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2। शेषफल की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 इंटू 3 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 4 इंटू 4 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। और आपको थोड़ा सा बता दूं कैसे प्रूव करते थे। इस वाले ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है वो इसी से रिलेट हो रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव हमेशा प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई होती ही है। आइडेंटिटी की बात करें तो ये वाली रो सेम की सेम यहाँ मिल रही है, और ये वाला कॉलम सेम टू सेम यहाँ मिल रहा है, इनका इंटरसेक्शन 1 है। तो इसका मतलब इस ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है 1। और इन्वर्स की बात करें, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 फिक्स हो चुका है, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 का इन्वर्स कौन है 1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 का इन्वर्स 1। 2 को किस से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है, तो 2 का इन्वर्स 3। 3 के इन्वर्स की बात करें तो 2, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल रहा है, तो 4 का इन्वर्स 4। ये सारे इन्वर्स निकाल दिए। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में तो सिर्फ ऑर्डर पूछा गया था, पेपर में ये नहीं करना, ये सिर्फ तुम्हें ग्रुप बताया कि ग्रुप है ये, और ऐसे प्रूव करते थे। हाँ जी, 1 कौन सा एलिमेंट है भाई, आइडेंटिटी। और अब जान चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हेयर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पेपर में इस तरीके से लिख के आओगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, सो ऑर्डर ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1। निकाल के दिखाना चाहो तो भी निकाल सकते हो, जैसे a की पावर n इज इक्वल टू ई, तो 1 की पावर ऐसी क्या करें भाई, डेफिनेशन ये थी ना a की पावर n इज इक्वल टू ई। a की जगह हम किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं 1 का, तो 1 रखा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मान भी कितना है 1। अब 1 की पावर ऐसी क्या करें कि 1 मिले, तो 1 की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर 1 नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, यहाँ से क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है 1। करना चाहो पेपर में ऐसे दिखा देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 2 के ऑर्डर पे, तो डेफिनेशन बुला रहे हैं, क्योंकि a की पावर n इज इक्वल टू ई डेफिनेशन है। e यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है 1, तो e में तो 1 रख दिया। a किसका ऑर्डर निकाल रहे हैं 2 का। अब सोचो 2 की ऐसी क्या लीस्ट पॉजिटिव पावर करें कि 1 मिल जाए। अरे ऑपरेशन तो देख लो क्या है, ऑपरेशन सिंपल मल्टीप्लाई कोई है, मल्टीप्लाई 5 है, मॉड्यूलो 5 बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलो 5। तो ये जो डेफिनेशन लगा रहे हो वो भी मॉड्यूलो के हिसाब से चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी, n की वैल्यू ही सोचनी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कि जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आ जाए, तो इधर अब जो ये आइडेंटिटी की वैल्यू 1 रखी है वो एज अ रिमाइंडर को शो कर रही है। तो सोचो मेरे साथ कि 2 की ऐसी कम से कम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर क्या करें कि जो रिजल्ट बनेगा उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच जाए। तो सोचे 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आता, पॉइंटों में आता है। ऐसे 2 की पावर अगर n का मान 2 रखते हो तो 2 की पावर 2 4 को 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 नहीं आता। 2 की पावर 3 करते हैं, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बचे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 नहीं आता, 3 आता है। अब 2 की पावर करते हैं 4, 2 की पावर अगर 4 करते हैं तो बिल्कुल रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी है 1, और हमें 1 नहीं चाहिए था, तो 2 की पावर 4 हुआ 16। तो इसको इस तरीके से लिख लेना कॉपी में, a में तो लिया 2, n को कम से कम क्या रखना पड़ा 4, क्योंकि 16 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट देगा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1। तो बच्चे 2 की पावर कम से कम क्या करनी पड़ी 4, तो ऑर्डर ऑफ 2
जो ये पावर है वो पावर कितनी है 4, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया 4। अब कल वाले रिजल्ट्स यूज़ कर लो। 2 का इन्वर्स कौन है 3, तो अगर 2 का ऑर्डर 4 है तो 3 का ऑर्डर भी 4 आएगा, पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो बच्चे मैंने 3 को बुला लिया ए में, तो डेफिनेशन फिर से बुलाई, ई तो 1 ही है, 3 को ए की जगह रखा। अब सोचो 3 की पावर ऐसी क्या करें कि उस रिजल्ट को 5 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट ये बन जाए। तो देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 को 5 से डिवाइड करने पर 1 तो नहीं आता। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 को भी 5 से डिवाइड करने पर 1 नहीं आता। 3 की पावर 3 27, उसको 5 से डिवाइड करने पर 2 आता है, पर मुझे तो 1 चाहिए। 3 की पावर 4 81, और 81 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब 3 की पावर 4 करने पर 81 आएगा, जिसको 5 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया 4, आना ही था। 2 का ऑर्डर 4 आया तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी सेम ही होना था, तो 3 का ऑर्डर भी कितना ही आना था 4। तो ये हो गया बच्चे 3 का ऑर्डर। अब लास्ट रह गया बच्चे 4 का ऑर्डर, तो डेफिनेशन फिर से बुला लेते हैं। ए में तो 4 रखा, एन के बारे में सोचना है, इक्वल टू में 1 मिलना चाहिए। 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो रिजल्ट आता है 4, 1 तो नहीं आता, क्योंकि 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा। 4 की पावर 2 करते हैं, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बिल्कुल कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो गया 2। तो बच्चे आप चेक कर पा रहे हो कि जितने भी एलिमेंट्स के मैंने ऑर्डर निकालने हैं वो ग्रुप के ऑर्डर के या तो इक्वल या उनसे कम, और हर एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम आ रहा है, क्योंकि 1 का ऑर्डर 1 है और उसका इन्वर्स भी 1 ही है, तो उसका ऑर्डर भी 1। 4 का ऑर्डर 2 और 4 का इन्वर्स भी कौन है 4, तो उसका ऑर्डर भी 2। 2 का इन्वर्स 3 था, तो दोनों के ऑर्डर सेम आ रहे हैं। तो बच्चे कल की थ्योरम में हमारी यही है, तो वो हम प्रूव करेंगे। रिस्पॉन्स करें समझ आया कि नहीं आया, और फीस भी सबमिट करें बच्चे। ओके, थैंक यू क्लास। तो कल मिलते हैं हम अपनी इंटरेस्टिंग थ्योरम्स के साथ, और ऐसा करो एक नोट और लगा के छोड़ दो जिससे कल की थ्योरम्स में दिक्कत ना आए। बच्चे नोट ये है कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन में किसी फाइनाइट ग्रुप को मानना होगा, इफ वी कंसीडर अ फाइनाइट ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n, कभी भी हमें n ऑर्डर के एलिमेंट का कोई ग्रुप मानना होगा, और जिसमें मान लो कोई एलिमेंट है a नाम से, तो इस ग्रुप को हमेशा हम ये लेट करेंगे a की 0, a की 1, a की 2 अप टू a की पावर n। जब भी मुझे कोई ग्रुप n ऑर्डर का मानना होगा तो मैं इस फॉर्मेट में हमेशा मानूंगा। और अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितने एलिमेंट हो गए n एलिमेंट, और ये अलग से एक एलिमेंट हो गया, तो कुल मिलाकर ये तो कितने एलिमेंट हो गए n+1। ये ग्रुप के अंदर एक्चुअल में कितने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं n+1 एलिमेंट्स। तो पक्की बात है कि इस ग्रुप के कोई 2 एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल को तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको बारी बारी कोई लिखते हैं। अब मानेंगे हमेशा ये वाला, और बोलेंगे क्या, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया हुआ है n, पर एक्चुअल में ये तो कितने दिख रहे हैं n+1। तो फिर लॉजिक क्या यूज करेंगे कि पक्की बात है इस ग्रुप में 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, इस ग्रुप में कोई 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो इक्वल होंगे, जिससे वो खत्म हो जाएगा और इससे फिर ये n एलिमेंट बच जाएंगे। पर मैं मानूंगा हमेशा इस फॉर्मेट में, लाइन लिखूंगा कि दिस शोज दैट n+1 एलिमेंट, पर हमें ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया हुआ है n, तो इसका मतलब इसके कोई 2 एलिमेंट आपस में क्या होंगे इक्वल, जिससे उनको वापस नहीं लिखेंगे, फिर एक को हटा देंगे। तो वो देखेंगे कल की क्लास में। आप लोग फिलहाल ये नोट लगाकर छोड़ देना, जिससे कल की थ्योरम हम कंटिन्यूटी में कर पाएँ। ओके बच्चे।